आज हम लोग टाइम एंड वर्क का टाइप 2 जिसमें पैसों का बंटवारा से संबंधित प्रश्न होंगे उसको हल करेंगे। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, ए और बी मिलकर किसी काम को क्रमशः 4 तथा 5 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर उस काम को 270 रुपये में करने का ठेका लिया, तो बी के भाग से ए का भाग कितना अधिक है। तो ए और बी, ए 4 दिन में कर सकता है, बी 5 दिन में। तो हम लोगों ने टाइम एंड वर्क का जब पहले क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे थे तो हमने समझाया था कि पैसे का बंटवारा जब भी करना होगा तो हम भाग पे ध्यान देंगे, यानी जो व्यक्ति जितना भाग काम करेगा कुल रुपए का उतना भाग पैसा ले लेगा। तो साथ में हमने बताया था कि दिन का उल्टा भाग होता है और भाग का उल्टा दिन होता है। तो दिन में दिया हुआ है तो इसको भाग में लाना है, तो हमने उस बहुत सारे तरीके बताए थे भाग में लाने के, लेकिन सबसे आसान तरीका है, अगर जिसका भाग लिखना हो उसके मान को ढक दीजिए। जिसका भाग लिखना हो, अगर ए का भाग लिखना है हमको यहाँ पे, तो ए का भाग ढक देंगे तो हमको 5 दिखाई देगा, तो ये ए का भाग कितना हो जाएगा 5। अगर बी का भाग लिखना है तो बी वाले मान को ढक देंगे और जो दिखाई देगा वो बी का भाग हो जाएगा, यानी 4, यानी दोनों एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा। ए का जो दिन होगा वो बी का भाग हो जाएगा, बी का जो दिन होगा ए का भाग हो जाएगा। या फिर इसको उल्टा करने का मतलब क्या हुआ, अगर 4 लिखा हुआ है तो अगर बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, अगर ये 5 लिखा हुआ है तो बटा में कुछ नहीं है तो 1 है। तो इसको उल्टा करेंगे, यानी 4/1 को उल्टा करेंगे तो 1/4 होगा। 5/1 को उल्टा करेंगे तो 1/5 होगा। और ये भिन्न हटाने के लिए हम 4 और 5 का यानी हर वाले का एलसीएम लेंगे, तो 20 एलसीएम हो जाएगा और 20 एलसीएम हो जाएगा। तो इसको काटेंगे, 5 चौका 20, 4 पचे 20, तो हमको 5 और 4 मिलेगा। लेकिन बार बार हम इतना नहीं करेंगे, बस जिसका भाग लिखना है उसके दिन वाले मान को ढक दीजिए, जो अंक दिखाई दे वो उसके सामने वाले का भाग हो जाएगा। अगर बी का भाग लिखना है तो बी वाले ही मान को ढक देंगे और जो अंक दिखाई देगा, यानी 4 दिखाई दे रहा है तो बी का भाग 4 हो जाएगा। तो टोटल भाग 5 और 4 अनुपात में टोटल भाग 9 हुआ और रुपया में लिया है 270 रुपये में पूरे 9 भाग काम करने का, यानी पूरा काम करने का 270 रुपये में ठेका लिया है। तो टोटल काम 5 और 4 हुआ है, यानी अनुपात में 9, तो अनुपात 1 बराबर निकल जाएगा, 9 तिरका 27, 30। तो पूछ रहा है प्रश्न में बी के भाग से ए का भाग कितना अधिक है। बी के भाग से ए का भाग कितना अधिक है, तो 1 अधिक है, यानी 1 अधिक है। तो अनुपात 1 बराबर 30, तो 1 अधिक है, तो अनुपात 1 में 30 से गुना करेंगे तो 30 ही होगा। अगर हमसे पूछ लेता प्रश्न में कि ए का भाग ज्ञात करें, ए का भाग ज्ञात करें तथा बी का भाग ज्ञात करें, तो अनुपात 1 बराबर 30, तो ए का अनुपात भाग में कितना मान है 5, तो अनुपात 1 बराबर 30, तो अनुपात 5 बराबर कितना हो जाएगा, तो इसमें 30 से गुना कर देंगे तो 30 पचे 150। अनुपात 1 बराबर 30, तो अनुपात 4 बराबर, तो बी का हिस्सा हो जाता, तो गुना करते 30 से, 30 चौका 120। जब इसको जोड़ेंगे तो 270 आ जाएगा। और यहाँ से भी अगर निकालते हैं कि ए बी के भाग से ए का भाग कितना अधिक है, तो यहाँ से भी 150 में से 120 जाएगा तो 30 हमको आंसर मिल जाएगा। आप यहाँ से भी अंतर करके इसका मान निकाल सकते थे, तो अंतर किए तो अनुपात में 1 आया, तो अनुपात 1 का मान ही 30 दिया हुआ था, तो वही, या फिर दोनों का निकाल के अंतर कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 20, 25 तथा 30 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर उस काम को 1110 रुपये में करने का ठेका लिया, तो बी और सी के हिस्से का अंतर क्या होगा। यानी यहाँ पे 3 आदमी कर रहा है, ए बी और सी। तो दिन में दिया है, ए कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है 25 दिन में और सी कर रहा है 30 दिन में। तो पैसे का बंटवारा जब भी करना होगा तो भाग पे ध्यान देंगे, यानी तो दिन का उल्टा होता है भाग। तो यदि ए का भाग लिखना हो तो ए का मान को ढक देंगे,
ए के मान को हम क्या करेंगे, ढक देंगे। अब जितना अंक दिखाई दे रहा है उस सबको आपस में गुना कर देंगे। 25 तिया 75 यानी 750। अगर बी का भाग लिखना है तो बी वाले मान को ढक देंगे, और जो भाग दिखाई दे रहा है, जो अंक दिखाई दे रहा है 20 और 30 आपस में गुना कर देंगे। कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 600 हो जाएगा। सी का भाग लिखना है तो सी वाले मान को ढक देंगे, और जो दिखाई दे रहा है 25 और 20 गुना कर देंगे। 25 दूना 50, 500 हो जाएगा। तो ये इसका भाग हो गया। इसको काट के हम छोटा भी कर सकते हैं, 1 0 से यहाँ भी कट सकता था, यहाँ भी काट के हम छोटा कर सकते थे इसको। तो अभी और कटेगा, 5 10 50, 12 5 60, 15 5 75, यानी 15 12 और 10 इस सब का भाग में आ गया। और पूरा करने का ठेका कितना में लिया है, 1110 में। और इधर भाग में टोटल काम कितना हो रहा है, 15 10 25, 26 27 और 10 37, यानी अनुपात में टोटल भाग हुआ 37। इसी टोटल को करने का पैसा लिया है 1110 रुपये। तो हम अनुपात 1 बराबर निकाल लेंगे, 3 लिखा हुआ है, 37 सबको जोड़ेंगे तो 37 होगा। तो अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यानी 37 तिरका 111। तो प्रश्न में पूछ रहा है बी और सी के हिस्से का अंतर, बी और सी के हिस्से का अंतर, बी और सी के हिस्से का अंतर। तो अनुपात 1 बराबर 30 है, तो हिस्सा में अंतर कितना है, 12 में से 10 जाएगा तो यानी 2 का अंतर है। तो अनुपात 1 बराबर 30, तो अनुपात 2 बराबर कितना हो जाएगा, तो इसमें 30 से गुना कर देंगे। 30 दूना 60, 60 हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते थे, अनुपात 1 बराबर 30, तो अगर ए का पूछता तो 15 तिया 45, यानी 30 से गुना कर देते तो 15 तिया 45, 450। अगर बी का पूछता तो अनुपात 1 बराबर 30 है, तो 12 बराबर कितना हो जाएगा, गुना 30 से कर देंगे तो 12 तिया 36, 360। अगर सी का पूछता तो 1 बराबर 30 है, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। जब हम 450, 360 और 300 को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमारा कितना 1110 रुपये हो जाएंगे। 300 300 600, 600 और 4 1100, 1160 और 50, 1110 हो जाएगा। यहाँ भी जब हम 300 और 360 का अंतर करेंगे तो 60 ही आंसर आएगा। तो आप पैसे में निकाल करके भी अंतर कर सकते थे, या फिर डायरेक्ट आप यहाँ से भी अंतर करके उसका, अगर एक अनुपात 1 बराबर 30 है तो अनुपात अंतर किए तो 2 आया, तो अनुपात 1 बराबर 30, तो अनुपात 2 बराबर 30 गुने 2 60। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, एक किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, लेकिन वह केवल 5 दिन तक ही कार्य करने के बाद काम छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को बी 3 दिनों में पूरा करता है। अगर कुल कार्य के बदले उन्हें कुल 640 रुपये की आय प्राप्त होती है तो बताए कि बी को कितने रुपये प्राप्त होंगे। यानी ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, 10 दिनों में कर सकता है, लेकिन इसने क्या किया है, 5 दिन तक काम किया है और छोड़ दिया है। तो 5 दिन में किया कितने काम, तो 5 दिन में 5/10 भाग काम करेगा। यानी 10 दिन में कोई काम कर सकता है तो 5 दिन में कितना करेगा, 5/10 भाग काम करेगा। जब हम इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी 1/2 भाग इसने काम किया। यानी 5 दिन में कितना काम किया, 5/10 भाग। जब इसको काटे तो 1/2, यानी 1/2 भाग काम किया। 1/2 कहने का मतलब आधा काम किया। तो शेष काम कितना रह गया, शेष काम 1/2 भाग। कोई भी काम या कोई भी चीज़ अपने आप में 1 भाग होता है। तो 1 भाग में से 1/2 भाग घटाएंगे तो, यानी 1 में से आधा घटाएंगे तो आधा बचेगा, शेष काम आधा बच गया। जो बी कर रहा है, जो बी उसे 3 दिनों में पूरा करता है, 3 दिनों में पूरा करता है। तो बी कितना काम किया, शेष काम को बी कर रहा है, तो बी कर रहा है 1/2 भाग काम किया, 3 दिन में किया है। यहाँ पैसे का बंटवारा करना है, तो पैसे का बंटवारा जब भी करना हो हम भाग पे ध्यान देंगे, ना कि दिन में। तो 1/2 भाग काम किया है, 3 दिन में करे या 10 दिन में करे, उससे कोई मतलब नहीं। यानी 1/2 भाग काम किया है तो कुल रुपए का 1/2 भाग पैसा ले लेगा। तो वही हमसे पूछ रहा है कि 640 रुपये की आय मतलब 640 रुपये में ठेका लिया था,
पूरा काम करने का, तो बी को कितना रुपये प्राप्त होगा, तो 640 रुपये का। बी 1/2 भाग काम किया तो 1/2 भाग पैसा ले लेगा, जितना भाग काम किया उतना भाग पैसा ले लेगा कुल पैसे में से। तो 2 से जब काटेंगे तो 2 तिया 6, 2 दूना 4, यानी 320 रुपये बी का हिस्सा हो जाएगा। इतना हमें करने का ज़रूरत ही नहीं था। यहाँ पे 1/2 भाग यानी आधा भाग काम अगर ए किया है तो जाहिर है कि आधा काम बी किया होगा, तो आधा आधा पैसा ले लेगा, यानी 320 रुपये इसका भी होगा और 320 रुपये ए का भी होगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, ए और बी ने किसी कार्य को करने का 4500 रुपये में ठेका लिया। ए अकेला इस कार्य को 8 दिनों में तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने यह कार्य 4 दिनों में पूरा कर लिया। तब ठेके की धनराशि में सी का भाग कितना है। तो ए कितने दिनों में कर सकता है इस कार्य को, 8 दिनों में। बी कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिन में। तथा सी का तो दिया नहीं है, सी का दिया नहीं है, लेकिन जब सी का सहायता लेता है ये सब तो 4 दिन में ही काम को समाप्त कर लेता है। तो 4 दिन में ये कितना भाग काम करेगा, यानी सी की सहायता से इस दोनों ने 4 दिन में काम को क्या किया है, समाप्त कर दिया है। 4 दिन में ही काम को समाप्त किया है। तो 8 दिन में ए कर सकता था, तो 4 दिन में कितना करेगा, 4/8 भाग काम किया होगा। बी 12 दिन में कर सकता है, तो 4 दिन तक काम किया है, तो 4 दिन में कितना करेगा, 4/12 भाग काम किया। तो इसको जब काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी 1/2 भाग काम ए किया है। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 1/3 भाग बी किया है। तो हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ या कोई भी काम अब एक भाग होता है, पूरा कहने का मतलब एक भाग होता है। तो हम ए और बी दोनों का भाग जोड़ लेते हैं, ए और बी दोनों का भाग जोड़ लेते हैं, यानी ए और बी, तो ए 1/2 भाग काम किया है प्लस बी कितना किया है, 1/3 भाग। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 3 दूना 6, 2 तिया 6 प्लस 3 दूना 6, यानी कि 5/6 भाग ए और बी किया है, 5/6 भाग ए और बी किया है। तो बचा कितना काम, शेष काम कितना हुआ, शेष काम यानी 6 में से 5 जाएगा तो 1, यानी 1 भाग में से जब हम घटाएंगे, कोई भी चीज़ अपने आप में 1 भाग होता है, कोई भी काम पूरा 1 भाग होता है। तो 1 भाग में से 5/6 भाग ए और बी ने कर लिया है। तो शेष काम बचा कितना, तो 6 कम 6, 6 में से 5 जाएगा तो 1, यानी 1/6 भाग। वही हम डायरेक्ट यहाँ से इस दोनों का अंतर करके ऊपर और नीचे वाला ज्यों करते हो। तो यानी शेष काम 1/6 भाग जो रह गया वो सी किया होगा। ए और बी ने तो मिलकर 5/6 भाग ही किया, शेष जो काम रह गया ये किसने किया, सी ने किया होगा, सी ने किया। तो 1/6 भाग किया है, तो कुल रुपए का 1/6 भाग पैसा ले लेगा। तो सी का हिस्सा पूछ रहा है, तो ठेके की धन राशि में सी का भाग कितना है, तो 4500 में ठेका लिया था, तो सी का हिस्सा पूछ रहा है। तो सी 1/6 भाग किया है, तो 1/6 भाग कुल रुपए का ले लेगा। 6 सत्ते 42, 3 6 पचे 30, यानी 750 रुपये आंसर हो जाएगा। पैसा का जब भी बंटवारा करना हो तो हम भाग पे ध्यान देंगे, कितना भाग किया, दिन से कोई मतलब नहीं है, यानी जो मजदूर जो व्यक्ति जितना भाग काम करेगा कुल रुपए का उतना भाग पैसा वो रख लेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, PQR को एक काम को 5750 रुपये में करने के लिए नियुक्त किया गया है। P तथा Q ने मिलकर 19/23 कार्य पूरा किया और Q तथा R ने मिलकर 8/23 काम पूरा किया। तो रुपए में Q की मजदूरी क्या होगा। तो P Q ने मिलकर 19/23 भाग काम किया, P और Q 19/23 भाग काम किया। Q तथा R ने मिलकर
8/23 भाग काम किया है। तो हमको क्यू का मजदूरी निकालना है। तो हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में जोड़ेंगे और राइट साइड को राइट साइड में जोड़ेंगे। तो यहाँ से जब जोड़ेंगे तो P प्लस Q प्लस R, और इधर जोड़ेंगे तो 19/23 और प्लस 8/23। तो इसको हम सजा लेते हैं P Q और R, P प्लस Q प्लस R, और बच गया एक Q, तो Q लिख लेते हैं। 19 इसका जब हम LCM लेंगे तो 19 हो जाएगा, प्लस 23 से कम 23 और 8 हो जाएगा। तो ऊपर प्रश्न में कह रहा है PQR को एक काम करना है, यानी PQR यानी मिल करके एक भाग काम करता है, एक भाग काम करता है, यानी 3 आदमी मिलकर एक भाग पूरा काम करने का ठेका मिला है सबको। यानी एक P और Q मिल जाएगा और R तीनों मिल जाएगा तो एक भाग काम कर देगा। प्लस Q बराबर 19 और 1 20 और 7 27, 27/23। तो Q बराबर जब 27/23 और ये 1, यानी एक क्या है, P Q और R तीनों ने मिलकर तीनों को एक भाग काम करना था, पूरा काम करना था। तो तीनों जब मिल गया तो एक भाग काम हो गया, तीनों मिल गया तो एक भाग काम हो गया। तो जब एक बराबर के साइड आएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो Q बराबर कितना हो जाएगा, Q का भाग निकल जाएगा यहाँ से, 23 से कम 23, 27 में से 23 जाएगा तो कितना बचेगा, 4/23, यानी Q 4/23 भाग काम किया है। तो कुल रुपए का Q का हिस्सा तो कुल कितने रुपए में ठेका मिला था इसको, 5750 रुपये का। 5750 रुपये में 4/23 भाग पैसा ले लेगा, यानी कुल रुपए का जितना भाग काम करेगा उतना पैसा ले लेगा। तो जब हम इसको काटेंगे 23 दूना 46 हो जाएगा, 11 शेष बचेगा। तो 11 और एक 5 उतर जाएगा तो 115 हो जाएगा, 23 बचे 115, 0 है तो 0, 25 चौका 100 और 1 0, यानी Q का हिस्सा कितना हो गया, 1000 रुपये आंसर हो जाएगा। तो वही पूछ रहा था रुपए में Q की मजदूरी क्या होगा, तो 1000 रुपये Q का मजदूरी हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को ये एक समझने में दिक्कत हो रहा होगा कि एक आया कहाँ से। तो प्रश्न में बोला है P Q और R को एक काम को पूरा करने के लिए 5750 रुपये मिल रहा है। तो P Q R मिल के यानी कि एक भाग काम करेगा, P Q R मिलकर एक भाग काम करेगा। तो P और Q और R हो गया तो एक भाग काम हो गया। तो यहाँ पे हम लोग का टाइप 2 समाप्त हो गया। अगले क्लास में हम लोग टाइप 3 देखेंगे।